दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी कुशल मंगल से होंगे। SSR न्यूज 69 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारे दर्शक हैं, हम बिहार विधानसभा को कवर कर रहे हैं और आपको अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं जिनको थोड़ी बहुत जानकारी है या जो पॉलिटिक्स एनालिसिस में अपनी रुचि रखता है, वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है, देख सकता है। और जिसने समाचार, देश विदेश की खबरें, स्पोर्ट्स की, टेक्नोलॉजी की और जिस भी प्रकार की न्यूज़ समाचार देखने हो तो हमारे न्यूज़ चैनल पर आ सकता है। जैसा आप सभी को पता है कि 6 तारीख को पहले चरण के मतदान हो चुका है बिहार के अंदर। 243 सीटों पर मतदान था, जिसमें से 121 सीटों पर 6 तारीख को हो गया है और आज 10 तारीख है, कल 11 है, तो 11/9/2025 122 सीटों पर और मतदान होना है। लगभग 3000 के आसपास कैंडिडेट खड़े हैं। बहुत लोगों को डाउट रहता है कि विधानसभा इलेक्शन क्या होते हैं। थोड़ा सा फास्ट मैं बता देता हूं जल्दी से। विधानसभा इलेक्शन होते हैं राज्य के, MLA के इलेक्शन होते हैं। MLA का जो मतलब है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा, जिसको कि जनता सीधा सीधा चुनती है और सीधा सीधा वो राज्य की, जिस राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं या होंगे या होते हैं, उसमें सीधे सीधे चुनकर जीत कर जाते हैं और अपने क्षेत्र के, जहां से वो चुनकर आए हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाते हैं, अपने शहर के, और प्रॉब्लम को प्रकाशित करते हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए डिबेट करते हैं। और मेरे पास वीडियो नहीं है, बहुत से ऐसे लोग भी खड़े हैं। लगभग 2800 से 3000 लोगों ने फॉर्म भरा है बिहार के अंदर विधानसभा असेंबली के लिए। ऐसे भी हैं, अगर मेरे को वीडियो मिली तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर, जिनको मतलब ही नहीं पता है कि इलेक्शन लड़ क्यों रहे हैं, MLA का मतलब क्या होता है, विधानसभा क्या होती है। ऐसे ऐसे लोग भी खड़े हैं। चलो, ये तो होगी एक नॉर्मल सी बात। अब आते हम पार्टियों पे। जैसा कि हमने बार बार बताया, कौन कौन पार्टियां वहां इलेक्शन लड़ रही हैं। एक तो महागठबंधन इंडी गठबंधन जिसको बोलते हैं, वो RJD, CPI और छोटी मोटी पार्टियां हैं, और कांग्रेस पार्टी मेन, उसमें कांग्रेस पार्टी और RJD पार्टी, CPM है और छोटे मोटे निर्दलीय खड़े हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ है NDA गठबंधन, जिसमें BJP, LJP और JDU, नीतीश कुमार की जो पार्टी है JDU, और रामविलास पासवान की पार्टी, यह है इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब दूसरी पार्टियों पे आते हैं। लालू के 2 लड़के हैं, तेजस्वी प्रताप और तेज प्रताप। तेजस्वी प्रताप CM के उम्मीदवार घोषित कर रखा है कांग्रेस और महागठबंधन ने, और 4 डिप्टी CM उन्होंने घोषित किए हुए हैं। दूसरी तरफ जो बड़ा लड़का है लालू प्रसाद यादव का, उनको अलग कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। जो उनमें मतभेद हुए, काफी चर्चाओं में भी रहे, ट्रोल भी किया पब्लिक ने। उनकी पहली पत्नी जिसको छोड़ दिया उन्होंने, और जो भी उनका सिस्टम था आप सबको पता है, तो उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली 15-20 दिन के अंदर ही। अभी इलेक्शनों से 15-20 दिन पहले फॉर्म भरे जाने थे और अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए।
और बहुत से लोगों का सवाल ये भी है कि करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है इलेक्शन में, हेलीकॉप्टर से जाना, हवाई जहाज़ों की यात्रा, पब्लिक में आना जाना, खर्चा सभी को पता है। तो इतने पैसे आए कहाँ से, आ कहाँ से रहे हैं, पब्लिक के अंदर ये भी एक सवाल है। इतना रुपया आ कहाँ से रहा है, ये तो हो गया एक पहलू। दूसरा, ये अलग से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तीसरी है जन स्वराज, प्रशांत किशोर की पार्टी, वो भी अपना अलग से ही कंपेनिंग कर रही है, इलेक्शन लड़ रही है। तो ये पार्टियां निर्दलीय बहुत लोगों ने भरा हुआ है, इंडिपेंडेंट। बेसिकली ये सिस्टम बिहार का जो चल रहा है, पहले फेज की जो वोटिंग हुई 6 तारीख को, तो उसमें काफ़ी हद तक क्लियर हो गया, लेकिन पब्लिक, जनता जनार्दन किसी को कुछ नहीं बताती, सबको पता है कहना क्या है, करना क्या है। क्योंकि माइक के ऊपर जाके, क्योंकि लोग पूछते हैं किसको डालोगे, हाँ भाई इसी को डाल लेंगे, वोट उसी को डाल लेंगे, फलाने को डाल लेंगे, लेकिन मन बदलता रहता है और अंत में जाके रिजल्ट कुछ और ही निकलता है। जैसी जैसी वीडियो आ रही हैं, तो ये खेल जो 6 तारीख के बाद चेंज ही हो गया है, क्योंकि साफ साफ सबको पता चल जाता है पब्लिक के माध्यम से। और जब जाते हैं वोटिंग करने, तो उसमें कौन ठुस फुस हो गया है, कौन जीत रहा है या कौन हार रहा है या किसका कंपटीशन है। तो उसमें 2 बंदों के तो हाथ खड़े हो गए हैं, जिसमें तेज प्रताप और प्रशांत किशोर, जनशक्ति जनता दल और जन स्वराज पार्टी, इनके तो हाथ खड़े हो गए अच्छी तरीके से। इनको पता चल गया कि हाँ भाई क्या चल रहा है बिहार के अंदर। एनडीए एकजुट होकर इलेक्शन लड़ रही है, ये सामने आ ही रहा है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता हो, उनका कोई भी हो, किसको वोट डालना है, एनडीए को वोट डालना है। जबकि महागठबंधन में फूट है कि ये राजनीति है कि हम फ्रंट पे लड़ेंगे और हम नीचे से, जिसके चक्कर में राजनीति भी है, या उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम पीछे से लड़ेंगे, तुम फ्रंट पे आ जाओ। और फ्रंट के चक्कर और बैक के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा ही साफ होता दिख रहा है। इसी बीच अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली थी, आपने देखा भी नहीं होगा, शॉर्ट वीडियो डाली थी, एयरपोर्ट पे लीडरों को लेने के पप्पू यादव, हालांकि वो निर्दलीय जीते हुए हैं, करते सपोर्ट आरजेडी को ही है, लालू यादव को ही सपोर्ट करते हैं। उनके कार्यकर्ताओं में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में झड़प होती है। ये विवाद कहाँ स्टार्ट हुआ मैं बताता हूँ आपको। एक रैली थी, रैली के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता जय कांग्रेस कर रहा था, आरजेडी की रैली, उसकी पिटाई हो जाती है। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी के कान तक बात जाती है, क्योंकि वीडियो हर जगह वायरल होता है। वो बेचारा कहता रहता है मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं तो आपके साथ ही हूं, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन आरजेडी वाले उसको पीटते रहते हैं। वो बेचारा रो धो के अपने घर चला जाता है। उसका जो फूट थी वो एयरपोर्ट पे दिखती है 8 तारीख को शाम को 7-8 बजे के आसपास। किन्हीं लीडरों ने आना था, उनको रिसीव करने गए थे पप्पू यादव के कार्यकर्ता और कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहले से गुस्से में थे, तो उन्होंने बड़ी जम के उनकी पिटाई करी। हालांकि ये कार्यक्रम बिहार में हर जगह चल रहा है, लड़ाई झगड़े पिटाई, जीतना लीडरों ने, लेकिन जनता आपस में लड़ रही है। इसके बाद आप ये देखिए कि तेज प्रताप एयरपोर्ट पे मिलते हैं तिवारी जी से, मनोज तिवारी जो कि एक सिंगर कलाकार भी हैं, उनसे मिलते हैं, वो आपस में बातें भी करते हैं, उनकी वीडियो भी वायरल होती है। केसारी लाल शत्रुघ्न यादव जिनका नाम है, वो भी कलाकार है, वो भी मिलते हैं मनोज तिवारी से, क्योंकि एक आना जाना एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट से ही आते जाते हैं। तो अब इतनी सीटों पे इलेक्शन है, कभी इस जगह जाना है, कभी उस जगह जाना है, तो मिल ही जाते हैं। वो उनके पैर छूता है। जबकि इलेक्शन में खुद खड़े होके उसने बड़ा कुछ बोला, पर्सनली भी बोला, जबकि एक सुलझा हुआ लीडर या नेता कभी भी पर्सनली नहीं बोलता है, वो पार्टी के लिए ही बोलेगा, पार्टी के खिलाफ ही बोलता है, ग्रुप के खिलाफ ही बोलता है, पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। पर्सनली अगर कोई बोलता है तो उसको फिर पर्सनली लोग जवाब भी देते हैं, और फिर सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए।
तो ये कहानियां जो इस टाइम चल रही हैं और 11 तारीख की वोटिंग पर इनका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। वहां पर लगता है कि जो 11 तारीख को 122 सीटों पे वोटिंग होती है तो आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन का सफाया ही हो जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप भी पूरे फायर की तरह आरजेडी को और महागठबंधन को आड़े हाथ ले रखा उन्होंने। इसी बीच मंत्रालय ने उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी दे दी है तेज प्रताप को, क्योंकि हर किसी ने एप्लीकेशन लगाई होती है। जो प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं वो एप्लीकेशन वगैरह लगाते हैं, पेंडिंग होती है तो उसको स्वीकृति गृह मंत्रालय को हाथ में होती है, तो उन्होंने Y+ सिक्योरिटी भी तेज प्रताप यादव को दे दी है। अभी जो इंटरव्यू उनके आ रहे हैं तो वो उनके इंटरव्यू सुनेंगे आप तो साफ साफ वो आरजेडी को और कांग्रेस पार्टी को और उनके जो भी सहयोगी दल है सबको उनके मेन चिढ़ की वजह यह है रही कि महुआ सीट से उन्होंने इलेक्शन के लिए फार्म भरा था और तेजस्वी यादव ने रघुवीरपुर कुछ ऐसे विधानसभा है राघवपुर के लिए उन्होंने अपना आरजेडी से फार्म नॉमिनेट किया था और एक डिप्टी सीएम जो कि महुआ सीट से खड़ा था, 4 डिप्टी सीएम इन्होंने बनाए हैं आरजेडी ने कि हम 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। बीजेपी ने कुछ अनाउंस नहीं किया। बीजेपी ने बोला है कि भाई अभी इलेक्शन नीतीश जी के नीचे हम लड़ेंगे। तो वहां महुआ सीट से तेज प्रताप यादव खड़े होते हैं, तेजस्वी प्रताप राघवपुर सीट से खड़े होते हैं, पहले भी वहीं से खड़े होते थे। तो ये जाकर अपनी पार्टी का जो कैंडिडेट है उसके लिए प्रचार करते हैं कि कोई रिश्ते नाते नहीं होते, कोई परिवार नहीं, कुछ नहीं, हम युद्ध कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो वहां रैली करते हैं 2-3 जगह महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ। उसके बाद तेज प्रताप यादव भी 2-3 जगह राघवपुर में जाकर रैली करते हैं और बोलते हैं कि इनको झुंझुना पकड़ाएंगे वोटिंग के बाद। जो ये शपथ लेने का सोच रहे हैं 18 तारीख को, ये झुंझुना पकड़ाएंगे। तो ऐसी ऐसी तल्खियां राजनीति में होती रहती है, चलती रहती हैं। ये सारी घटनाएं बेसिक आपको बताने का मतलब कि यहां पर इतनी सीटों में इलेक्शन है। करंट अफेयर के अंदर बिहार के अगर कोई लोग हमें देख रहे हैं तो उनके जीके में ये चीजें काम में आती हैं, जनरल नॉलेज की चीजें हैं। एजुकेटेड लोग जो पढ़े लिखे हैं और हर किसी के काम में आएंगी कि इस सन में सीएम कौन बना, सीएम किस पार्टी का बना और कौन कौन सी पार्टियां। ये जनरल सी चीजें हैं। आप यूपीएससी या बड़ी कोई शिक्षा देने जाओगे परीक्षा, वहां पर आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को देखते रहिए। हम आपके सामने करंट जो चल रहा है, फिलहाल जो चल रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, राजनीति का हो, टेक्नोलॉजी का हो, एनवायरनमेंट स्टडी का हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सच से रूबरू करवाएं, सच दिखाएं, जो सच्चाई है वही दिखाएं, वही बताएं। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपको समझ आ गया होगा वैसे तो कि टोटल 243 सीटों पे इलेक्शन, एमएलए के इलेक्शन है, विधानसभा, राज्यसभा की विधानसभा के लिए इलेक्शन है और सीधा सीधा मेंबर चुना जाएगा विधानसभा के लिए। 121 सीटों पे 6 तारीख को वोटिंग होगी है, 11 तारीख को वोटिंग होनी है और 122 सीटों पे होनी है। उसके बाद सीएम चुना जाएगा बिहार का, 18 तारीख को ओथ होनी है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। अभी तो आज का दिन है, कल वोटिंग होनी है दूसरे चरण की। आपको ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट और पार्टियों से हमने रूबरू भी करवाया, कितनी पार्टियां, महागठबंधन क्या है और जो निर्दलीय लड़ रहे हैं प्रत्याशी वो क्या है, जो अलग अलग पार्टियां लड़ रही हैं वो क्या है,
और एनडीए गठबंधन क्या है, आपको सारा कुछ हमने बताया बिहार का एक पॉलिटिकल एनालिसिस करके। तो बने रहे हमारे चैनल के ऊपर SSR न्यूज़ 69 पे। हम आपको लाते रहेंगे मज़ेदार चीज़ें, मज़ेदार बातें, हर फील्ड की, हर वर्ग की, हर विभाग की। जय भारत, जय हिंद।